कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी, बस अपनी पत्नी के साथ एक टूटे फूटे घर में रहा करता था। राजू मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था। एक बार राजू के घर सुबह सुबह किसी ने दस्तक दी। जी सुनिए, लगता है हमारे घर कोई आया है, देखिए तो कौन है। क्या? इतनी सुबह कौन हो सकता है? कोई लेनदार पैसे लेने तो नहीं आया? क्या पता, बाहर जाइए और देखिए। अरे भाई, तुम कौन हो और नीचे क्यों पड़े हो? मैं कई दिनों से चल रहा हूँ। मेरा गांव यहाँ से 4 गांव दूर है। मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे थोड़ा खाना और थोड़ा आराम चाहिए। अरे आप इस तरह गिरिए मत, खड़े हो जाइए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। सीमा, जल्दी बाहर आओ। क्या हो गया? अरे ये कौन है? ये सब बाद में पूछना, पहले इनके लिए कुछ खाने के लिए लाओ। हाँ ठीक है। उसके बाद सीमा कुछ खाने का बनाती है और राजू उस व्यक्ति की सेवा करता है। ये लीजिए, मैंने खाना बना दिया है, आप लोग खाना खा लीजिए। अरे धन्यवाद, आप लोग बहुत ही भले हो जो आपने मुझ जैसे अजनबी की मदद की है। आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। नहीं बाबा, अतिथि तो भगवान के समान होता है। आपकी सेवा मतलब भगवान की सेवा है। हाँ बाबा, हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी मिली। मैं आपकी मदद देने के बदले आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ। नहीं बाबा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मना मत कीजिए, ये मेरा झोला है। इसमें ही वह चीज़ है जो मैं तुम्हें दूंगा। राजू और सीमा झोले को बड़े ध्यान से देख रहे थे और बाबा ने जैसे ही झोले से वो चीज निकाली, दोनों के चेहरे की हंसी कहीं गायब ही हो गई। बाबा, यह तो मुर्गी है। हाँ राजू, लेकिन वह मेरी सबसे प्रिय मुर्गी है और इसे पाते ही तुम्हारे जीवन में से सब दुख खत्म हो जाएंगे। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे यहाँ से 4 गांव दूर जाना है। बाबा के जाने के बाद राजू और सीमा दोनों ही बहुत दुखी हुए। ये मुर्गी का हम क्या करेंगे? यहाँ हमारा ही 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके खाने के पैसे कहाँ से आएंगे? और घर में जगह भी तो नहीं है, कहाँ रखेंगे इसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम इस मुर्गी का ध्यान कैसे रखेंगे? हाँ, मैं भी यही सब सोच रहा था। तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ कर लेंगे। राजू ने उस रात उस मुर्गी को घर में ही थोड़ी घास डालकर घर के अंदर ही रखा और अगले दिन के बारे में सोचते सोचते सो गया। उठिए, सारा खाना खत्म हो गया है। कल वो बाबा आए थे, उनके लिए सारा खाना बना दिया। अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। अब हम क्या खाएंगे? कुछ सोचिए। क्या? कुछ भी नहीं बचा? अब क्या करें? एक काम करते हैं, ये मुर्गी कब से अपनी जगह पे बैठी है, लगता है इसने अंडा दिया है। अगर अंडा होगा तो हम उसे बेचकर खाने का इंतजाम कर सकते हैं। तो क्यों ना आप देख लो कि उसने अंडा दिया है या नहीं। हाँ, मैं देखता हूँ। राजू जैसे ही मुर्गी को हटाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जो देखता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे यह तो कोई सुनहरी वस्तु लग रही है, जरा हाथ में लेकर देखता हूँ। अरे ये तो सोने का अंडा लग रहा है। सीमा, जल्दी यहाँ आओ, ये देखो क्या है। क्या? क्या है? क्यों बुला रहे हो? ये देखो, यह सोने का अंडा है। क्या? सोने का अंडा? दिखाना जरा। अरे हाँ, ये तो सोने का ही अंडा लग रहा है। हाँ, इतना सोना तो मैंने मेरी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा।
मैंने भी कभी भी मेरे हाथों में इतना सोना नहीं देखा पहले। लेकिन अब इस अंडे का हम करें क्या? करना क्या है, किसी सुनार की दुकान पर जाइए और इसे बेच दीजिए। घर में राशन पानी खरीदने के पैसे तो आ जाएंगे। हाँ, मैं इसे सुनार की दुकान में ले जाता हूँ। उसके बाद राजू सोने के अंडे को एक थैले में रखकर किसी सुनार की दुकान पर ले जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ बेचना है, क्या आप इसकी कीमत बता सकते हो? भला इस भिखारी जैसे व्यक्ति के पास क्या होगा जो वह यहाँ बेचना चाहता है? क्या बेचना है तुम्हें, दिखाओ। ये लीजिए सेठ जी, मुझे ये बेचना है। यह तो कोई अंडे जैसे आकार का है। जी हाँ सेठ जी, मुझे यही बेचना है। क्या आप बता सकते हैं इसकी क्या कीमत होगी? यह तो बहुत कीमती है। ये लो पैसे। इतने सारे पैसे, आज तो सीमा खुश हो जाएगी और आज सालों बाद कुछ पकवान खाने को मिलेगा। आ गए आप। और ये क्या, इतना सारा सामान? इतना सामान तो मुझे पता भी नहीं है, मैंने कब देखा था। हाँ, मैं आज तुम्हारे लिए नई साड़ी, अपने लिए नए कपड़े और हमारे लिए मिठाइयाँ लाया हूँ। और साथ ही हमारी प्यारी मुर्गी मुन्नी के लिए महंगे दाने भी लाया हूँ। और इन ताज़ा सब्जियों से मैं भी आज स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। हाँ, और भगवान से प्रार्थना करो कि मुन्नी मुर्गी कल फिर एक सोने का अंडा दे। हाँ, अगर वो कल एक और अंडा देती है तो हम अपने घर की मरम्मत करवा लेंगे। ये सालों से टूटा फूटा पड़ा है। चलो अब भोजन करके सो जाते हैं। ठीक है। अगले दिन उन्हें फिर अंडा मिलता है, जिसे फिर से राजू सुनार के पास ले जाता है और बेचकर पैसे लाता है, जिससे राजू और सीमा उनके घर की मरम्मत करवा लेते हैं। अब हमारा घर कितना सुंदर और नया सा लग रहा है, और ये सब इस मुर्गी की वजह से। अगर मुन्नी मुर्गी इसी तरह एक सोने का अंडा रोज देती रहेगी तो जल्दी हम एक बड़ा सा बंगला खरीद लेंगे। हाँ, और उसमें कई नौकर भी रखेंगे और मैं मालकिनों की तरह सबको काम करने को कहूंगी। हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन मुर्गी फिर से एक सोने का अंडा देती है। यही सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। अब राजू और सीमा बहुत बड़े बंगले के मालिक बन चुके थे। कई गाड़ियां थी उनके पास, रोज अलग अलग पकवान खाया करते थे। उनके घर में कई नौकर काम किया करते थे। उन्होंने उस मुर्गी को बहुत प्यार से अपने पास संभाल कर रखा था और उस मुर्गी की बहुत सेवा करते थे। उनके लिए वो मुर्गी सबसे कीमती वस्तु थी, क्योंकि आज वो जो भी थे उस मुर्गी के कारण ही थे। सीमा, मैं सुनार की दुकान में जा रहा हूँ अंडा बेचने। ठीक है, लेकिन आते समय मेरे लिए एक सोने का हार भी लेकर आना। जैसा तुम कहो। राजू सेठ जी, आइए बैठिए, बोलिए बोलिए, क्या मदद करूं? धनीराम, तुम ये अंडा लो और बहुत ही सुंदर हार दे। जी सेठ जी, जरा रुकिए। क्या आप मेरा हार लाए? हाँ, ये रहा। ये तो बहुत ही सुंदर है। ठीक है। क्या हुआ, आप बड़ी परेशानी में लग रहे हैं? सीमा, हमारे पास एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, लेकिन फिर भी अभी तक हम गांव के सबसे बड़े और अमीर व्यक्ति नहीं बन पाए हैं। हाँ, ये तो मैं भी सोचती हूँ कि कब हम गांव के सबसे अमीर इंसान बनेंगे। हाँ, मुझे बहुत सारे पैसे एक साथ चाहिए। मुर्गी रोज एक ही अंडा देती है, जिससे रोज कुछ ही पैसे घर में आते हैं। हाँ, कई बार कुछ महंगी वस्तु खरीदने से पहले सोचना पड़ता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मुझे भी, लेकिन क्या करें, कुछ समझ नहीं आता है। मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है? क्यों ना हम इस मुर्गी का पेट फाड़कर उसमें से सारे अंडे निकाल लें, जिससे हमें हर रोज एक एक अंडे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हमें सारे अंडे एक ही साथ मिल जाएंगे। फिर हम इस गांव के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। तरकीब तो अच्छी है,
आज ही करते हैं। वैसे भी हमें मुर्गी की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो उसके अंडे चाहिए। हाँ, हमें क्या जरूरत उस मुर्गी की, हमें तो बस उसके अंडों से मतलब है। राजू और सीमा दोनों मिलकर मुर्गी का पेट फाड़ देते हैं, लेकिन उसके अंदर एक भी अंडा नहीं होता है और मुर्गी की मौत के साथ साथ उनका सबसे अमीर बनने का सपना भी वहीं खत्म हो जाता है। अरे, अब हम क्या करें? ये तो मुर्गी भी मर गई और अंडा भी नहीं मिला। अब हम हमारे खर्चे कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुर्गी के मरने के बाद दोनों क्या करते? सर पकड़ के बैठे रहे। कुछ समय में उनका सारा कमाया हुआ पैसा उनके हाथ से चला गया और जितने अमीर वो हुए थे धीरे धीरे वापस अपनी गरीबाई में लौट गए, क्योंकि जब उनके पास पैसा था उन्होंने बिल्कुल पैसे नहीं बचाए और अब उनके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी नहीं थी।